जैसे पहले गणेश ने दूध पिया था, तो आपने देखा कि भाई पत्थर ठोस में कभी द्रव घुस नहीं सकता, लेकिन उसको पूरे भारत में पकड़ के लोग ले लेके 50-50-60 साल वाले लोग बाग लेके दूध जा रहे थे। तो लोग बाग पूछते कहाँ जा रहा है, यार परख के आता हूँ। अरे भाई, जब दूध जन्म से देखता आ रहा है पत्थर में दूध नहीं घुस सकता, तो वापस परखने की जरूरत पड़ रही है? इसको तो सीधा ही खंडन कर देना चाहिए। इसी तरह 5-7 साल पहले चोटी कटने वाली घटनाएं आई थी, महिलाओं की चोटी कटी थी। हाँ 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 हाँ। तो उसमें भी कुछ नहीं थी, वो महिलाएं किसी तरह से परेशान थी, वो खुद अपनी चोटी काट रही थी। वो शुरुआत कहाँ बीकानेर में से हुई थी, राजस्थान से। एक महिला किसी बूझेवाड़ा के पास चली गई, मेरा अच्छे दिनमान कैसे आए, तो उसने एक आइडिया दिया। उसने कहा ऐसा करो, तुम्हारी चोटी को काटो और पेट पर पैर पे त्रिशूल का निशान बनाओ सिंदूर से, इसकी फोटो लेके सोशल मीडिया पे डाल दो। अगर 10 लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया, तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। और फिर पूरे मतलब 10-5 स्टेट में वो चीज़ चालू हो गई। हमारे देश में हम ये नहीं देखते भी हमारी जो दाढ़ी आदमी है, कभी रात रात में अपने आप बनी हुई मिलती नहीं है, तो महिला के बाल कैसे कट सकते हैं? लेकिन हम उसको परीक्षण तो नहीं करें। अच्छा, किसी महिला के बाल सामने नहीं कटे, वो या तो कटी कटाई चोटी ला के बताती भाई मेरी कट गई। तो इसी तरह से वो क्या खुद बाल कैसे कटेंगे? या तो कोई खुद खुद काटेगा या दूसरा काटेगा। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव की वजह से हमारे देश में परीक्षण नहीं करते चीज़ों का। किसी ने धार्मिक पुट के आधार पर बात कह दी तो उसको आगे से आगे बढ़ाएंगे, तो ये कमी है। ठीक है सर, आप अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, आप अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, थैंक यू। मुझे एक और चीज़ जानना है कि जब आपकी लाइफ में मतलब ये चेंज हुआ कॉलेज टाइम पे, तो एकदम आप बिल्कुल कैसे उल्टे हो गए कि मतलब यार सच में ही नहीं है? एक होता है कि चलो मैंने कम कर दिया विश्वास करना, कुछ हुआ था आपकी लाइफ में, ऐसा कोई केस हुआ है जब आपको लगा कि यार नहीं, अब इन पे विश्वास नहीं करना है ही नहीं? देखो, मैंने क्या कि धर्म ग्रंथों को पढ़ा, फिर जो क्लासों में आया तो इतिहास पढ़ा, और ये भी देखा, मतलब ऑब्जर्वेशन का मेरा ठीक था और मेरी याददाश्त भी ठीक थी, तो इतिहास में पढ़ा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो 10-15 हज़ार औरतों को जोर करना पड़ा। तो फिर सोचने के भाई, उधर तो कहते हैं साहब एक महिला पर अत्याचार हो तो भगवान आ जाते हैं, यहाँ तो 10-15 हज़ार लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को, महिलाओं को जोर करना पड़ा। और भी फिर मध्यकाल का इतिहास पढ़ा तो इस देश में मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, पर कभी भगवान अल्लाह को उठाए नहीं। फिर अंग्रेज आए तो फिर मुसलमान भी आ गए, वाहिगुरु भी अपने साथ हो गया, तीनों बड़े बड़े भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ये तीनों साथ हो गए, फिर भी अपन हारे। तो कुल मिला के वर्तमान को देखा, इतिहास को देखा, धर्म ग्रंथों को पढ़ा, फिर मैंने क्या दूसरे धर्मों को भी फिर पढ़ा, जैसे कुरान को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा। इनमें आपस में बहुत सारी बातें कट जाती है। तो कुल मिला के फिर ये निष्कर्ष मैंने निकाला कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। वैसे ये अपन मानते जा रहे हैं तो मान लो, लेकिन रियलिटी उसके कोई मैच नहीं कर रही कुछ। आपके घर के अंदर, और ये मास्किंग पर्सनल क्वेश्चन, बट आपके घर के अंदर पूजा पाठ होता है? नहीं होता। आपकी वाइफ, बच्चा नहीं करते मतलब? तो फिर एक अजीब लग रहा है ये बात। ठीक है, नहीं, ये देखो अजीब पता क्यों है कि घर में पूजा पाठ इज लाइक वेरी नॉर्मल। शुरू में ऐसे अजीब लग सकता है, लेकिन अपन क्या धीरे धीरे, जैसे मैं कह रहा हूँ, तो शुरू में आपका पॉडकास्ट जाएगा तो कई लोगों को बहुत अजीब लगेगा, कईयों को बुरा भी लगेगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ धीरे धीरे बार बार इस चीज़ को सुनेंगे तो हैबिचुअल होंगे इस बात को सुनने के लिए। और जब हैबिचुअल होंगे, मतलब उनको अभ्यस्त होंगे, तो फिर क्या उस पर गौर करना चालू करेंगे। और जब गौर करना चालू करेंगे तो आसपास की घटनाओं से मेल मिलाप कराएंगे। और जब मेल मिलाप कराएंगे तो पता लगेगा ऐसे तो कुछ बैठ ही नहीं रहा, इससे तालमेल नहीं बैठ रहा, तो धीरे धीरे फिर उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। ठीक है सर, मैं आपको थोड़ा सा काउंटर कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। मुझे एक चीज़ बताइए, चलो मैं भगवान की ऊपर बात से हट जाता हूँ, जो ये भजन करते हैं, ये फायदेमंद है या नहीं है? नहीं, देखो, इससे बार बार ज़्यादा भजन वगैरह करना, ये नमाज बार बार पढ़ना, दुआ करना, इससे क्या हेलुसिनेशंस टाइप के पैदा हो जाते हैं। अच्छा। इससे मतलब अपन क्या और डिपेंडेंट हो जाते हैं भगवान अल्लाह गॉड पे, मतलब एक अदृश्य काल्पनिक शक्ति पे मतलब उस पर निर्भर हो जाते हैं, तो खुद का आत्मविश्वास कम पड़ता है इससे। मतलब जैसे मान लें आपको ये पॉडकास्ट को सफल करना है, तो आप ये सोचते हो भाई मैं अच्छे अच्छे लोगों को बुला करके करूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी के हिसाब से पेश करूँ, तो आपकी मेहनत के बल पर आप सफल हो जाओगे। और आप सोचो भाई मुझे हनुमान जी मतलब मेरा बेड़ा पार लगा देंगे, मेरा राम लगा देगा, कृष्ण लगा, कुछ भी सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप मतलब 2-5% आपकी मेहनत में कमी रखोगे, उस पर छोड़ दोगे चीज़ों को, कुछ टाइम भी दोगे उसको, तो उल्टा उससे नुकसान होता है। अगर आप कुछ नहीं है खुद पे, तो फिर आपको सारी समस्याओं को ढंग से, क्लैरिटी भी आपके दिमाग में रहेगी नहीं। इससे क्या क्लैरिटी नहीं थी यार, अपना दिन मान खराब चल रहे हैं, फिर किसी के पास पूछने के लिए चला गया तो भी तेरे तो सत्ता बैठ गया, तेरे भी डैया बैठ गया, तो वो और मिसगाइड आपको कर देंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर नुकसान होता है। वैसे मैं इस चीज़ से तो एग्री कर रहा हूँ, जो आपने पॉइंट बोला कि वो एक वो होता है ना
कॉन्फिडेंस वो तो खत्म, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाँ। खत्म होता है। लेकिन मैंने जब साइंटिफिकली इस चीज को पढ़ा कि जो हम भजन करते हैं, देयर आर सर्टेन साउंड्स कि अगर तुम उस फ्रीक्वेंसी पे सुनते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें रिलीज होती हैं केमिकली, और वो तुम्हारी बॉडी को बहुत शांत करती है। अगर कोई बंदा दुख में है, या फिर किसी को एंग्जाइटी हो रही है, या फिर किसी को कोई भ्रम हो रहा है, तो उस टाइम पे जैसे होता है ना कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो वो हनुमान चालीसा तुम्हें एक फेक वो देती है इसका मैं लेकिन ये उन इंसान के लिए तो बहुत अच्छा है ना चीज। इसका मैं बता दूं, संगीत अपन को अच्छा लगता है क्योंकि संगीत दिमाग में रेजोनेंस पैदा करता है, अनुनाद पैदा करता है, तो वो चीज़ें अपन को अच्छी लगती है। अब आप गाने चाहे राम के गा लो, चाहे कृष्ण के गा लो, चाहे अल्लाह के गा लो, चाहे गुरु के गा लो, चाहे और अम्बेडकर के गा लो, गाने अपन को अच्छे लगते हैं कि वो संगीत के हिसाब से हैं, तो वो उसमें किसी के नाम से भी हो, आपको संगीत अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे क्या अंधविश्वास फैल रहा है। तो मैं कहता हूँ अगर आपको गाने सुनने हैं तो प्यार प्रेम के गाने सुन लीजिए, और मतलब कोई सामाजिक समस्या आप सुन लीजिए, हरियाणवी गाने सुन लो, कोई दूसरे अलग अलग भाषा में बहुत सारे मेवाती गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं, तो वो सुन लो, उसमें भी आपको ऐसा कैसा ही महसूस हो जाएगा। तो संगीत की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है, और ऐसा कोई कारण नहीं है। अच्छा, और बाकी सर ये जो जितने धर्म गुरु हैं हमारे, आप इनके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इनकी बहुत फॉलोइंग होती है, तो ये अंधविश्वास की वजह से फॉलोइंग है, या फिर उन लोगों को वहां पे कुछ सहारा मिल रहा है कि उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी? देखो, वो उनको फेक सहारा समझ सकते हैं। यूँ तो देखो, जैसे मान लीजिए आपको कोई समस्या आई, तो आपको मतलब सलाह ले लेनी चाहिए। जैसे मान लो कोई कानूनी मामला है तो वकील सलाह ले लो, कोई हेल्थ इश्यू है तो डॉक्टर से ले लो, और कोई बात है तो अपने बेस्ट फ्रेंड से ले लो, फ्रेंड उससे सलाह ले सकते हैं। तो सलाह तो अपन किसी से ले सकते हैं, मतलब कभी कोई समाधान नहीं सोचता, सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो धर्मगुरु हैं या मजहबी स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, चाहे मतलब किसी भी धर्म को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, किसी भी धर्म के गुरु हैं, इनको अब मैं ये कहता हूँ इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अब ये अंधविश्वास वाली बातों के लिए देश में, दुनिया में ज़्यादा जगह बचेगी नहीं। इनकी फैन फॉलोइंग को ये भी सिखाएं कि भाई अपन को देश को सुपर पावर बनाना था, विज्ञानवाद से बनेगा, और विज्ञानवाद का पहला जो सीढ़ी है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो मैं तो सभी को इन्वाइट करना चाहता हूँ कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाए।